Welcome back. Now, first rains of the season and the heavy downpour has already had Delhi's infra crumbling under it. The rains caused massive traffic congestion and waterlogging across the Delhi and NCR region. Commuters in several places faced inconveniences. The heavy downpour not only led to widespread waterlogging across Delhi, national capital's infrastructure is also taking a toll. From submerged roads to traffic snarls and roads caving in, people are facing the brunt. Even the IPA State Police Station was submerged. देश की राजधानी दिल्ली और यहाँ चलती है दिल्ली की सरकार और दिल्ली की सरकार चलाने की जगह है दिल्ली सचिवालय और दिल्ली सचिवालय जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री और तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं उसके आसपास का इलाका देखिए कि प्री मानसून की बारिश में ही ये इलाका जो है पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सचिवालय हो, आईटीओ का इलाका हो, लोग डेढ़ दो घंटे जाम में फंसे हुए हैं। लोग पैदल निकल कर जाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वो देखिए किस तरीके से ऑटो जो है वो खराब चला आ रहा है, तमाम गाड़ियां इसी तरफ से खराब नजर आ रही हैं। लोग जिस भी साइड से मौका मिल रहा है निकल रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, लोगों को दफ्तर समय से पहुंचना है। हाँ भाई साहब क्या कह रहे हैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस जाना जरूरी है। हाँ तो जरूरी तो है ही है। हाँ जी चलिए निकलिए। तो पानी जिस तरीके से भरा देखिए, लोग परेशान हैं, पैदल जा रहे हैं, लोग अपनी बसों को छोड़ कर जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार या सबकी सरकार को पता था कि सब बारिश होने वाली है। बिल्कुल सरकारें फेल है। और ये देखिए भाई साहब किस तरीके से अपना ऑटो खींचते हुए मझधार में चले आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी गांव में नाव से लोग खींच के चले आ रहे हो, वैसी ही तस्वीर यहाँ पर आप देखिए। भाई साहब बड़ी मजबूरी में चले आ रहे हैं। कहाँ से ऑटो खींच के ला रहे हैं अपना? हम तो आ रहे हैं 30,000 से। ये बताइए पानी जगह जगह भरा हुआ है बहुत। ये अब कैसे सही होगा? बहुत सवारी वारी सब परेशान हुई होगी। बहुत परेशान है सवारी तो रोड पे इतना है कि कोई ऑटो सुन लेगा जा नहीं रहा है। Meanwhile, political blame game is currently on between Aam Aadmi Party and the BJP. Aam Aadmi Party says that it is the BJP that has destroyed the MCD because of corruption and claims that Delhi's infrastructure is not designed to handle such heavy rains. The BJP, on the other hand, is blaming Aam Aadmi Party's lack of governance for failure. 15 साल तो उन्होंने एमसीडी का कबाड़ा किया भ्रष्टाचार कर करके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो इसी के कारण आज जो समस्या है ये एक दिन की नहीं है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। एनडीएमसी एरिया में जो वाटर लॉगिंग हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो टर्मिनल 1 टूट गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो टर्मिनल जबलपुर का टूट गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो गड्ढे आते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? काम कर रहे हैं उसके लिए। जिस प्रकार से दिल्ली में पूरी अव्यवस्था छाई हुई है, आप किसी भी इलाके में चले जाओ इस प्रकार का जल भराव आपको दिखेगा और यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। आम आदमी पार्टी ने जो भी दावे किए थे वो खोखले निकले। जो 22 मेजर नाले हैं जिसका पानी यमुना जी में जाता है उसमें केवल 50% की डीसिल्टिंग हुई है। उसके अलावा एमसीडी जो आज आम आदमी पार्टी के पास है, 713 नालों में से लगभग 250 नालों में ही क्लीनिंग हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके पास सबसे अधिक इलाका है डीसिल्टिंग करने का, उसमें भी दावे बड़े बड़े हैं पर असलियत ये है। Very interesting scenes being observed in the national capital while a BJP spokesperson there turns into a reporter. There is another councillor in Delhi from the BJP itself, Ravindra Singh Negi, who decided to stage a unique protest. He was seen rowing an inflatable boat on the roads that were completely waterlogged as a sign of protest, as well as to bring the spotlight on the condition of national capital. The waterlogging also impacted several politicians. Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav was seen being carried by his supporters as the road outside his house in Delhi was inundated. In fact, Delhi Water Minister Atishi's house was also waterlogged. ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की।
जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है। अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंदर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। Delhi LGV Saxena today convened an emergency meeting of all concerned agencies of the Delhi government to review the situation arising out of severe waterlogging, overflow of unsilted drains and backflow of clogged sewer lines in the wake of pre-monsoon rains. He also reviewed the preparedness and emergency response of various departments to deal with the situation, as indeed the monsoon season that is yet to fully set in. And like we told you, Delhi LG conducted a review of the situation in Delhi, and after that he has put out a post on social media where he says it is shocking that the flood control order and desilting of drains that should have been issued and completed by the 15th of this month is still pending. Meghna, what more did he say? Well, absolutely. And in fact, it's interesting. If you read between the lines, the blame game for over the Delhi deluge is very, very evident now. As you rightly said, he started by saying it's shocking that the flood control order and desilting of the drains that should have been issued and completed by 15th of June are still pending. The flood control order normally issued after the Apex Committee meeting chaired by the Honorable Chief Minister is pending with the Honorable Minister. Honorable Chief Minister, of course, read between the lines, is currently in Tihar jail. Essentially, the LG pointing out that there is misgovernance. After all, it is a governance in absentia, is what the LG means to say. All right, there is very little that he needs to say because even Delhi Water Minister Atishi found her house waterlogged. So the situation there pretty much speaking for itself. Thank you, Meghna, for joining. 15 साल तो उन्होंने एमसीडी का कबाड़ा किया भ्रष्टाचार कर करके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो इसी के कारण आज जो समस्या है ये एक दिन की नहीं है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। एनडीएमसी एरिया में जो वाटर लॉगिंग हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो टर्मिनल 1 टूट गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो टर्मिनल जबलपुर का टूट गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो गड्ढे आते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? काम कर रहे हैं उसके लिए। जिस प्रकार से दिल्ली में पूरी अव्यवस्था छाई हुई है, आप किसी भी इलाके में चले जाओ, इस प्रकार का जल भराव आपको दिखेगा। और यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। आम आदमी पार्टी ने जो भी दावे किए थे वो खोखले निकले। जो 22 मेजर नाले हैं जिसका पानी यमुना जी में जाता है, उसमें केवल 50% की डिसिल्टिंग हुई है। उसके अलावा एमसीडी जो आज आम आदमी पार्टी के पास है, 713 नालों में से लगभग 250 नालों में ही क्लीनिंग हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके पास सबसे अधिक इलाका है डिसिल्टिंग करने का, उसमें भी दावे बड़े बड़े हैं, पर असलियत ये है। Very interesting scenes being observed in the national capital while a BJP spokesperson there turns into a reporter. There is another councillor in Delhi from the BJP itself, Ravindra Singh Negi, who decided to stage a unique protest. He was seen rowing an inflatable boat on the roads that were completely waterlogged as a sign of protest, as well as to bring the spotlight on the condition of national capital. The waterlogging also impacted several politicians. Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav was seen being carried by his supporters as the road outside his house in Delhi was inundated. In fact, Delhi Water Minister Atishi's house was also waterlogged. ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है, इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही।